हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो आरबीसी की जो बुक के अंदर 2 सेंटीमीटर है, इसको हमें करना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बुक के अंदर थोड़ा मिस प्रिंट हो रखी है। तो हमारे पास में डायमेंशंस है ना। तो फर्स्ट नंबर सोल्व, एक्सरसाइज 16.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो लेंथ दे रखी है हमें, और तो डायमेंशंस कितने दे रखे हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 9 सेंटीमीटर, हम 9 लेना है, ठीक है ना। एंड हाइट हमारे को दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना हमें एक तो टी एस ए एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना। तो टी एस ए का क्या फॉर्मूला है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए का क्या फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट्स एल बी 12 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई एच कितनी है 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12, सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 ब्रैकेट्स 12 एंड 9 को किया तो 108 प्लस 9 और 5 को किया 45 और प्लस 5 और 12 को किया 60, ठीक है। और इनको प्लस किया तो ये हो गया 105 और 108 कितने हो गए 213। इनका मल्टीपल हो जाएगा, तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 2 एंड 4 426 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया हो, ये फाइनल आंसर लिखना आपने, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 426 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें एग्ज़ाम के अंदर लिखना है, इसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 9 एंड हाइट कितनी है हमारे पास में 5। तो 12 5 जा 60 और 9 और 60 को मल्टीप्लाई किया 54 और 0 540 ये स्क्वायर क्यूबिक, है ना। ये हो गया हमारे पास में तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 540 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ पर ही हमें लिख कर नहीं करना है, कंप्लीट हमें कंप्लीट आंसर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये लाइन लास्ट में हमें ज़रूर लिखनी है, इसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में,
द एड्स ऑफ 3 cubes are 8, 6 centimeter and 1. After melting these cube, a new cube is formed. Find the total surface area of the new cube. तो हमें जब भी मेल्टिंग की बात आती है, अगर हम किसी भी, चाहे वो क्यूब, कीबोर्ड या ऐसी कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दे दिया है, अगर उसको अगर हमें मेल्ट करना है और उससे कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट कि उसके अंदर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा कर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना नहीं है कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको हम उसको आंसर को निकाल सकते हैं। नहीं, जब भी हमें मेल्ट आएगा, यहाँ पर मेल्ट है ना, आफ्टर मेल्टिंग, यानी कि ये 3 एड्स ऑफ 3 क्यूब्स, 3 जो क्यूब हैं उनकी एड्स दे रखी है। क्यूब क्या है हमें पता है, ये क्यूब है ना। अब इनकी एड्स कितनी है, ये इसकी 8 है। ऐसे कैसे, कितने 3 क्यूब है हमारे पास में, इसकी 8 है तो प्लस ये वाला क्यूब है, इसकी एड्स कितनी दे दी हमारे पास में, ये 6 दे दी। फिर है एक और क्यूब दे दिया, इसकी एड्स हमें कितनी दे दी, 1 दे दी। तो हमें क्या गया, इन तीनों को है ना, इन तीनों को मेल्ट करके, पिघला के, यानी कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम प्लस करना है और उससे हमें एक नया क्यूब है ना, न्यू क्यूब इज फॉर्मेट, नया क्यूब बनाना है और उस नए क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, यानी कि साइड क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, यानी कि दीज क्यूब्स, यह तीनों जो दे रखे हैं उनका क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी 1 वाले का प्लस ए क्यूब यानी दूसरा वाला और ए क्यूब यानी कि तीसरे वाले का, तीनों का। अब इनकी एड्स कितनी दे रखी है, ये 8, इसकी 8 यानी कि 8 क्यूब, इसकी कितनी हो गई 6, तो 6 और इसकी कितनी होगी तो 1 क्यूब। ठीक है, अब 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये हमें ओरली याद होनी चाहिए, प्लस 6 का कितना होता है 216 और 1 का कितना होगा, 1 का 1 ही होगा। अब इनको प्लस कर लेंगे अपन, तो प्लस कर लेंगे कितने होंगे 8 और 9 और 2 और 2 हो गए और 5 और 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारे पास में इन तीनों का प्लस आया, इन तीनों के वॉल्यूम का प्लस, इसका मतलब नया जो क्यूब बना उसका वॉल्यूम आ गया, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास में, अगर हम ये कह सकते हैं कि इक्वल करके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये न्यू क्यूब है ना, तो इसका अगर जो नया क्यूब बना, मान लो वो क्यूब ये बन रहा है, तो इन तीनों का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा तो वो नया क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमने इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी एड्स निकालनी है। अब इसकी साइड कितनी है वो निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम कर देंगे द एड्स ऑफ द न्यू क्यूब, है ना, न्यू क्यूब। तो एड्स ऑफ न्यू क्यूब कितनी हो जाएगी, इसको हम क्यूबिक में लिख देंगे,
ये 3 और 729, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 9, या कि 9 तो कितना हो जाएगा 729, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में आ गई एड्स, है ना। अब हमें क्या निकालना है इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि 6 साइड स्क्वायर। तो ये 6 मल्टीप्लाई, अब नए क्यूब की साइड कितनी आई 9, तो 9 इंटू 9, ये कितना हो गया 9 9 जा 81, और ये हो गया 6 और 6 8 जा 48, ये क्या हो गया 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कितना हो गया 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।